महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया उसे मुड़कर नहीं देखा। विराट कोहली ने एक दफा फिर कैप्टनसी को रिजेक्ट कर दिया। आरसीबी ने आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार को कप्तान बना दिया। विराट कोहली, वो कहा जाता है कि आप लेजेंड को या सुपरस्टार को क्रिएट नहीं करते, उसे बनाते नहीं है, दे आर नेचुरली बॉर्न। विराट कोहली का स्टारडम, वो उस खिलाड़ी का ऑरा कुछ ऐसा है। जबकि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था जिसने अपने ही दोस्त के पीठ पीछे तमाम तर काम करके कैप्टनसी छोड़ने के बाद वापस ली थी। उस खिलाड़ी का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए था। काफी शरारती लोग हैं आप, अक्सर बता जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज एक्चुअल में पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, वो लड़ाई क्या थी, कप्तानी की जंग कैसे शुरू हुई, वो जिगरी दोस्ती यारी जो है वो कैसे दुश्मनी में तब्दील हुई और फिर कैसे वो वापस दोस्त बन गए। सारी कहानी मेरा खबरी मुझे बता चुका है, मैं आपको बताऊंगा। वैसे स्टोरी पुरानी है, लेकिन आज क्योंकि जिक्र छिड़ा तो फिर दूर तक लग जाती है जब बात चलती है, तो आपको वो स्टोरी बताऊंगा। उसके साथ साथ बाबर आजम साहब ने कहा है कि मुझे किंग मत कहें। भाई ऐसा क्या हो गया कि जो किंग साहब को बुरा लग रहा है? क्या ये उन पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कि लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं? जब उम्मीद लगती है और बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो फिर ट्रोल भी ज्यादा होता है। इस कहानी पर बात करेंगे। उसके साथ साथ गौतम गंभीर बोले, जसप्रीत बुमराह पे बोले, यशस्वी जायसवाल पे बोले। उसके साथ साथ डिस्कस करूंगा पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का फाइनल। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट भाईजान, तो बात करेंगे इस पे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विराट कोहली से। आरसीबी ने विराट कोहली को ऑफर की कि आईपीएल 2025 में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो विराट के कद की बराबरी का हो, तो विराट को कैप्टन बनाने के बारे में कहा गया। लेकिन विराट ने कहा कि जो चीज छोड़ दी, मतलब एक दफा ग्रेस के साथ कैप्टनसी छोड़ दी तो उसको वापस नहीं लेंगे। और ये तो उन्होंने पहले भी कर दिया था जब भारतीय टीम ने उनको कहा था, यानी बीसीसीआई ने कहा था उनको ओडीआई की कैप्टनसी हटाने के बाद कहा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी जारी रखें, विराट इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर ऑफ इंडिया। लेकिन विराट कोहली ने कहा था कि भाईजान टी20 की कैप्टनसी मैंने छोड़ी, ओडीआई से आपने मुझे हटाया, तो फिर मैं आप जो ओडीआई की कैप्टनसी है क्योंकि आपने मुझे ली है, तो ये है आपकी कैप्टनसी, ये है आपका तमाम तर ऑनर। मैं एज अ प्लेयर खेलने के लिए तैयार हूं और उस ग्रेस से वो आज तक वापस नीचे नहीं आए, क्योंकि शायद अगर वो नीचे आ जाते ना तो वो ओरा उस खिलाड़ी का खत्म हो जाता, वो डेकोरम खत्म हो जाता। दूसरी जानिब बाबर आजम, में रिलेट स्टोरी करने का ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है। बाबर आजम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जनरेशनल टैलेंट है, खेलने का अंदाज सबसे अलग है, मुश्किल कंडीशंस में खिला दें रन्स बना जाते हैं। अभी बेशक फॉर्म नहीं है, लेकिन टैलेंट वाइज जो उनका जो स्किल वाइज है उस वाइज में कभी भी नहीं कहता कि बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी नहीं है। लेकिन वो जो बाबर आजम ने एक फैसला कर दिया ना अपनी ग्रेस के अगेंस्ट, तो वो अपना स्टारडम, वो अपनी वो चीज खो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बाबर आजम जब कप्तानी का बाबर आजम पे जब प्रेशर बना ना, तो बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ दी। अब कैप्टनसी जब छोड़ी बाबर आजम ने, तो प्रेशर जब आप पे बनता है, आपने कहा कि मैं प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ रहा, मैं तो खुद छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं एज अ प्लेयर खेलना चाहता हूं। थोड़ा अरसा गुजरता है, शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक सीरीज में कप्तान बनते हैं, बाबर आजम फिर से उसके बाद कप्तान बन जाते हैं। उस दौरान पाकिस्तान टीम का एक ट्रेनिंग कैंप था। अब ट्रेनिंग कैंप में खबरें आने लगी कि शाहीन को कप्तान हटा के बाबर को बनाया जाएगा। जब ये खबरें आने लगी तो शाहीन शाह अफरीदी बाबर के पास गए और कहा, बाबर साहब क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, एक फैमिली की तरह खेलते हैं, एक यूनिट बनकर खेलते हैं, लड़ते झगड़ते साथ हैं, तो अगर आपको कैप्टनसी चाहिए, तो शाहीन ने कहा कि मैं खुद छोड़ देता हूं। वहां पर बाबर आजम ने कहा कि नहीं, अब मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, आप इसको मेरे लिए ना छोड़ें और मैं आपकी कैप्टनसी में खेलते हुए खुश हूं। चंद दिन गुजरते हैं, 10 या 12 दिन गुजरते हैं, फिर बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं और शाहीन शाह अफरीदी दंग रह जाते हैं कि भाईजान ये बाबर आजम मुझे क्या कह रहे थे और अब मुझे क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर वो जो जिगरी यारी दोस्ती थी, वो एक दूसरे के साथ वो एक याराना था, ताल्लुक था, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है और फिर शाहीन शाह अफरीदी दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। उसके बाद फिर 2024 का वर्ल्ड कप डिजास्टर, वहां पर पाकिस्तान हार जाता है। लेकिन अब जो बर्फ है वो एक दफा फिर पिघल रही है और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम मतलब पहले जैसी यारी दोस्ती, टू बी ऑनेस्ट सच कहूंगा कि नहीं है, लेकिन फिर भी सेम पेज पर आ चुके हैं। तो ये स्टोरी थी। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ने जो कैप्टनसी दोबारा वापस ली ना, वो अपने ग्रेस के साथ कंप्रोमाइज किया, और जब आप अपने आपके साथ जो है कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर आपका स्टारडम नहीं रहता। अब एक्चुअल में दूसरी स्टोरी मैंने बात करनी थी गौतम गंभीर की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी चर्चा करते हैं। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को नीस्त नाबूद कर दिया। रिजवान और सलमान अली आगा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमालस्त बल्लेबाजी कहूंगा उन्होंने की, किसी भी खिलाड़ी को सेटल नहीं होने दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब 353 रन का पहाड़ जैसा हदफ सामने था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ओडीआई टोटल सामने था जो चेज किया, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ने, तो वहां पर जब 91 पर आप 3 खिलाड़ी आउट थे, लगा कश्ती डूब जाएगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली, दोनों ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, वो डिफेंसिव अप्रोच
उसको बाहर निकाल के फेंका। वो जो रूह थी ना अंदर पाकिस्तान की, डर वाली, वो कपकपी वाली, वो इंटेंट वाली, उसको निकाला मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने और पाकिस्तान के लिए एक अनबिलीवेबल चेज किया। लेकिन सच तो ये भी है कि आपसे स्पिन नहीं खेली जाती। कल आप अच्छा खेले वो अलग बात है, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब सेंटनर आपके सामने आएंगे तो इतना आसान नहीं होगा। इवन आपसे तो ग्लेन फिलिप्स भी नहीं खेले जा रहे थे। तो फिर इस मुकाबले की अगर चर्चा की जाए फाइनल की, तो वहां पर दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट हमेशा सच बात कहने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि मुकाबले में नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। बाबर आजम फ़खर ज़मान एक अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है मेरे लिए। तो अगर वो 10 में से 5 मैचेस में करता है और 5 में से फेल होता है तो ये उसकी सक्सेस है, ये उसका फेलियर नहीं है। तो फ़खर ज़मान मतलब एक आध दिन आपको रन बना के देंगे, दूसरे दिन में भी उनका दिन ना हो, उनके खेलने का अंदाज अलग है, अनऑर्थोडॉक्स तरीका है, अटैकिंग डिफरेंट है, लेकिन बाबर आजम को रन बनाने पड़ेंगे। एज अ ओपनर आपको प्रमोट किया है। किंग साहब परेशान भी हुए कि मुझे किंग क्यों कहा जा रहा है। इसी स्टोरी के साथ वो कहानी भी बताऊंगा। अब बाबर आजम पे क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्योंकि फॉर्म नहीं है आप पे, कप्तानी छोड़ने के बाद आपका स्टारडम थोड़ा कम हुआ, तो थोड़ा प्रेशर बाबर आजम पे एक्स्ट्रा है। और उस पर जब आपको लोग किंग कहते हैं, जब आपको किंग कहा जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा और प्रेशर लेते हैं, दबाव लेते हैं, क्योंकि पोस्टर हर जगह आपके हैं, क्राउड आपको देखने आता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपका चलता है। इस सारे प्रेशर में बाबर आजम ने कहा कि भाईजान मेरे तो हाथ बंधे, मुझे किंग ना कहा करे, मैं पास्ट को बुलाकर आगे जाना चाहता हूं। मेरे नजदीक बाबर आजम ने इसलिए कहा क्योंकि इस नाम से आप वो प्रेशर फील करते हैं। जब लोग इतनी उम्मीदें लगाते हैं, इतना उनका नाम चिल्लाते हैं, तो फिर प्रेशर बाबर आजम पे बनता है। इसलिए बाबर आजम ने कहा कि मुझे किंग ना कहें। एक बड़ी और खास बाबर आजम ने बात कही है, ये मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि बाबर आजम ने कहा कि मैं ओपनिंग मेरे लिए एक नया चैलेंज है, लेकिन मैं ओपनिंग कर इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे टीम मैनेजमेंट ने कहा है। इसका मतलब है वो जो पहली खबर जो सबसे पहले मैंने आपको दी थी कि बाबर आजम ओपनिंग के लिए तैयार नहीं है, मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद ने फोर्स किया बाबर आजम को फोर्स किया और बाबर आजम को कन्विंस किया एट द एंड इस बात पर कि आप ही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि कप्तान आपका ओपनिंग नहीं करना चाह रहा था। दैट वाज डन एंड डस्टेड, मैंने सबसे पहले आपको बताया था और अभी भी मैं कह रहा हूं। अब तो हर कप्तान ने रन्स बना दिए नंबर 4 पर आकर, तो फिर कप्तान ओपनिंग के लिए क्यों आएगा। ये मैटर तो यही क्लोज हुआ है। लेकिन बाबर आजम के साथ मेरे नजदीक थोड़ी सी यहां पर ज्यादती की गई है, क्योंकि गोट ओडीआई बैटर है पाकिस्तान का, और जब इस तरह का खिलाड़ी आपके पास होता है, तरकश में इस तरह का तीर होता है, तो उसको अपने नंबर 3 पर खेलने दें। आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए ना तजर्बे करें, ना एक्सपेरिमेंट करें। भाई क्यों एक्सपेरिमेंट, इतने बड़े इवेंट से पहले आप कर रहे हैं, तो ये एक इशू है। तो बाबर आजम को रन बनाने पड़ेंगे, खैर ये देखना होगा। उसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान और रिजवान, बहुत बात कर चुका हूं, कल की वीडियो भी देख लीजिएगा, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। खुशदिल शाह गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक प्लस साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहने वाला है वो स्पिन को खेलना होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला तो खैर 50-50 है, क्योंकि दोनों टीमें अच्छा खेल के आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फाइट करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। आप गौतम गंभीर पे आते हैं। गौतम गंभीर ने कहा है कि हम भारतीय टीम यानी कंप्लीटली तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह के जाने से खिलाफूर होगा, लेकिन हम उसको टेक्निक से फिल करेंगे, क्योंकि मतलब टीम इंडिया की जो प्लानिंग है वो आपको बता रहा हूं। क्योंकि स्पिनर्स आपने 5-5 ऐड किए हैं। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहा कि जिस तरह की वो वेरिएशन लेके आते हैं, अनप्लेएबल गेंदबाज हैं, तो फिर वो भी टीम में आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि जो यशस्वी जायसवाल को निकाले जाने के पीछे जो लॉजिक था वो यही था कि आपके पास एक इस तरह का गेंदबाज मौजूद है, वरुण चक्रवर्ती, जो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको मिडिल ओवर्स में देगा। फिर वहां पर कुलदीप होंगे, फिर वहां पर जड्डू, रविंद्र जडेजा पकड़े नहीं जा रहे। और उन्होंने कहा कि मोहम्मद शामी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कलर में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की कोई समस्या नहीं है। तो आप देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया कैसे परफॉर्म करती है। आज के विलाग में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले विलाग में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं।